हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं डॉक्टर विकास शर्मा, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बूंदी। साथियों, पिछले व्याख्यान में हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के विषय के अंतर्गत मैकियावेली के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी के तहत आगे बढ़ते हुए एक नए विषय का चयन करते हुए, एक नए विचारक का चयन करते हुए अध्ययन करेंगे और वे विचारक सामाजिक समझौतावादी विचारकों की श्रेणी में आते हैं। जब हम बात करते हैं राज्य उत्पत्ति के सिद्धांतों की, तो राज्य उत्पत्ति के सिद्धांतों में मोटे तौर पर 6 सिद्धांतों की बात की जाती है और उन्हीं सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। और जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं उसी को हम कहते हैं सामाजिक समझौतावादी विचारक। वे 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं उनकी हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। पहला, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा, शक्ति का सिद्धांत। फिर मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। फिर पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। और उसके बाद में आता है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। और उसके बाद में जो अंतिम सिद्धांत है राज्य उत्पत्ति का, वह है विकासवादी सिद्धांत। तो हम आज के इस व्याख्यान में सामाजिक समझौतावादी विचारकों की बात करते हैं, जिसके तहत 3 विचारक मुख्य माने गए हैं और उन तीनों का नाम है हॉब्स, लॉक, रूसो। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। और इन तीनों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान में हम सबसे पहले लेते हैं थॉमस हॉब्स को। हॉब्स के संबंध में बात करें। थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 को हुआ और 1679 में इनकी मृत्यु हो गई। सेबाइन कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया, उन सब में थॉमस हॉब्स सबसे महानतम राजनीतिक विचारक है, राजनीतिक दार्शनिक है। ये मैं नहीं कह रहा, सेबाइन कह रहे हैं। हॉब्स का जीवन परिचय। हॉब्स के जन्म के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और गृह युद्ध के साथ साथ वहाँ दूसरी ओर स्पेन के आक्रमण की समस्या भी बनी हुई थी। इसलिए हॉब्स कहते हैं कि आर्मेडा के वर्ष में मेरी माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक तो मुझे और दूसरा भय को। यानी एक तो मुझे जन्म दिया और दूसरा भय को जन्म दिया, क्योंकि उस समय सर्वत्र भय व्याप्त था। तो भय की बात हॉब्स करता है। हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 में इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में स्थित माल्सबरी नगर में हुआ। हॉब्स ने राजतंत्र का समर्थन किया तथा उसके समर्थन में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन की रचना की। इसको लेवियाथन भी बोलते हैं। लेवियाथन पुस्तक की रचना की। हॉब्स प्रथम दार्शनिक हैं जिसने राजनीतिक चिंतन में निरंकुशवाद एवं धर्मनिरपेक्षवाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार तैयार किया तथा भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली पद्धति को दर्शन एवं राजनीतिक चिंतन से जोड़कर राजनीति को विज्ञान का स्वरूप दिया। यानी राजनीति को विज्ञान के नज़दीक लाने वाला अगर कोई विचारक है अरस्तु के बाद में, तो वह है थॉमस हॉब्स। जॉन लेयर्ड हॉब्स के संबंध में कहते हैं कि हॉब्स प्रतिभा संपन्न, मनोवैज्ञानिक, उत्कृष्ट तत्वज्ञानी, प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक एवं एक नैतिकतावादी विचारक है, जिसे ब्रिटेन के आचार शास्त्र का जनक भी कहा जा सकता है। आप देखिए हॉब्स की प्रतिभा के संबंध में जॉन लेयर्ड किस प्रकार बात कर रहे हैं। वेपर कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन के इतिहास में हॉब्स
जो प्राय निरंकुशतावादी शासन व्यवस्था का समर्थक माना जाता है, शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी विचारक है। यानी व्यक्ति के अधिकारों को, व्यक्ति को महत्व देने वाला यह विचारक सबसे अधिक व्यक्तिवादी माना गया है। तो होब्स का जो योगदान है वो बहुत व्यापक है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। इनका जन्म इंग्लैंड की अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था के दौर में हुआ, लेकिन सामाजिक समझौतावादी विचारकों में यह प्रथम विचारक माने जाते हैं। और इनके बाद में जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो ने सामाजिक समझौतावादी विचारकों का समर्थन किया और अपने विचार दिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टलिस्ट जो विचारक हैं, जिसके तहत हम हॉब्स लॉक रूसो को मानते हैं, उनमें हॉब्स प्रथम व्यक्तिवादी, हॉब्स प्रथम विचारक हैं। हॉब्स निरंकुशतावाद का समर्थन करने वाला प्रथम विचारक है। और हॉब्स लेवाइथन पुस्तक, यानी एक विशाल दैत्याकार राक्षस, विशाल दैत्याकार दानवाकार व्यक्ति के संबंध में बात करने वाला प्रथम विचारक माना गया है। तो हॉब्स के सिद्धांतों के संबंध में हम आगे के व्याख्यानों में भी चर्चा करेंगे। हॉब्स की प्रमुख रचनाएं। हॉब्स ने कुछ पुस्तकें लिखी जिनमें प्रमुख है डी सीवी 1642 में, डी कॉर्पोरे 1640 में, लेवियाथन 1651 में, एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1650 में और डी होमिनी यह है 1659 में। तो ये 5 पुस्तक हॉब्स की प्रमुख मानी गई है। इनमें भी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिससे हॉब्स की भी पहचान है और उस पुस्तक की भी हॉब्स से पहचान है, वह है लेवियाथन। इनके संबंध में हम आगे भी बात करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, क्योंकि यह एक नया विषय है, नया टॉपिक है, और इसके संबंध में हम आगे कुछ व्याख्यानों में बात करेंगे। और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, और आप लोगों को इसको बहुत गहनता से और बहुत एकाग्रचित्त होकर समझना होगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद, आभार। यदि आपको मेरा ये व्याख्यान पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।